हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 13.2 करेंगे स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी की जो अगली एक्सरसाइज है, राइट। 13.2 इसमें किसके बारे में हम पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मोड। मोड मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। बहुलक जो आपने पहले पढ़ा है कि मतलब कोई एक नंबर है, जैसे बहुत सारे नंबर दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप के कोई नंबर दिए हैं। सपोज 2 आता है 5 टाइम्स, 3 आता है 9 टाइम्स, 5 आता है 11 टाइम्स, 7 आता है 4 टाइम्स, 11 आता है 3 टाइम्स। तो इसमें क्या हम पढ़ते थे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है मीन्स द थिंग्स आर द नंबर अकर मोस्ट ऑफन। वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है मीन्स अकर मैक्सिमम टाइम्स, हिंदी में बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, राइट। बहुलक, बहुलक मीन्स बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। पर ये चीज़ें जो हम स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़े, बचपन की क्लासेस में, उनमें क्या होता था कि कोई भी डाटा जो होता था वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिया होता था। मतलब वो किसी टेबल के फॉर्मेट में नहीं दिया होता था, वो अनऑर्गेनाइज्ड के फॉर्म में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिया होता था, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? डाटा जो टेबल या किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया हो, वहाँ पर बहुलक निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब एक सिस्टमेटिक वे में निकालते हैं। तरीका तो वही, मतलब तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट समझने का जो तरीका मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बार आए वही चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मोड का सबसे पहले एक मैं टेबल बनाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज किसी क्लास में 1 से 4 स्टूडेंट हैं, फिर 1 से 4 के बाद 4 से 7 हैं, 7 से 10 हैं, 10 से सपोज 13 हैं, 13 से 16 हैं, राइट। इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ये सपोज 7 है, ये सपोज 8 है, ये सपोज इनकी 5 है, इनकी 3 है, इनकी 2 है। तो यहाँ पर जो हम निकालते हैं एक्चुअल में मॉड है। मॉड का हमारे पास फार्मूला होता है फार्मूला थोड़ा सा आपको भारी भरकम लगेगा, बट डरना नहीं है। मैं आपको चुटकियों में बस यूं ही 1-2 क्वेश्चन में आपको आंखों में याद करवा दूंगा, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, ध्यान देना, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये क्या है? L प्लस F1 माइनस F0। तो ये रहा F1 माइनस F0, F1 का 2 टाइम्स कर दिया है तो 2F1 हो गया, ये माइनस F0 माइनस F2। जिसमें आप ध्यान देना F1 F0 होता क्या है? L जो होता है वो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? देखिए मॉड के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा बार जो आई है, सबसे उस पर टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये जो होगी सबसे ज़्यादा बार आई है, इसको हम F1 देते हैं, ठीक है। F1 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी। अब देखिए F1 जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है उसके रिस्पेक्टिव वे में उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। तो यहाँ पर देखिए मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड करेंगे। मॉडल, ये क्लास, मॉडल क्लास क्या होगी? इसकी 4 to 7 होगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो हमने फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड करी है वो क्या होती है हमारी? F1। F1 इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। ये F1 हो गई। इसके फ्रीक्वेंसी की जो पहले होगी वो F0 होगी, और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो उसके बाद होगी सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी, ये F2 होगी, ठीक। F1 क्या होगी? सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आई है वो F1 होगी। उसके जस्ट पहले जो होगी वो F0 होगी, फ्रीक्वेंसी मीन्स F0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। एंड F2 क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास निकालेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, ये पहली वाली, ये लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, ये बाद वाली अपर लिमिट हो जाएगी 7। तो हमें यहाँ पर केवल लोअर लिमिट से मतलब होता है, ठीक है। H क्या होगा?
एच आप हमेशा जानते हैं साइज ऑफ द क्लास अथवा साइज ऑफ क्लास, या और प्रिसाइजली बात करूँ तो स्टेप साइज हो जाती है, ये स्टेप साइज होती है एच। ठीक है, बस इसमें आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है एल। एल इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या होगा देखिए 4 प्लस, कलर चेंज करता हूँ अब, ठीक है, 4 प्लस क्या होगा F1, F1 मीन्स 8 माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस 7 F0 माइनस F2 मीन्स 5, ये ब्रैकेट बड़ा सा लग गया, इंटू एच। एच मीन्स देखो यहाँ 1 से 4 जा रहा है तो 4 माइनस 1 3 होगा, 7 माइनस 4 3 होगा, स्टेप साइज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3, तो ये 3H हो गया। H की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। ये रहा 4 प्लस 8 माइनस 7 1, ये ऊपर 3, नीचे देखो 8 इंटू 2 16 और 7 5 12, तो 16 माइनस 12 ये 4 बचेगा, ये 4.75 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3/4 की वैल्यू 0.75 हो जाती है। तो इस तरीके से मॉड फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर डायरेक्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एज दिया है, नंबर ऑफ पेशेंट दिया है। देखो फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द गिवन अबव। ठीक है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मॉड भी फाइंड करना है और इसके पहले जो हमने क्या पढ़ा है, मीन पढ़ा है। 13.1 में हमने मीन पढ़ा, तो मीन भी फाइंड करना है। दैट मीन्स कि अगर मॉड फाइंड करना है तो आपको मैं अभी बता दिया, मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो अपन मॉड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये मॉड हो गया। मीन का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, भूल तो नहीं गए, भूलना मत। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, समेसन F1 x Fi है, Fi xi, इसको x बार से शो करते हैं, डिवाइडेड बाई समेसन Fi, अथवा इसी को अगर a लेते तो a प्लस क्या होता था एच। अब थर्ड फार्मूला में वो समेसन Fi di अपन समेसन Fi, अथवा इसी को और एक फार्मूला होता था समेसन a प्लस एच इंटू समेसन Fi ui डिवाइडेड बाय समेसन Fi। ये 3 हमारे पास फार्मूले होते थे। जब हम a लेते थे तो ये a हो जाता था, जब h लेते थे तो ये h भी आ जाता था। ठीक है, तो पहले तो ये टेबल बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगले पेज पर देखो ये क्या दिया था, एज इन ईयर, तो 5 to 15 दिया है, 15 to 25 मतलब 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से ये 65, ये एज दिया है, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, ये 6 दिया है, ये 11 दिया है, फिर ये 21 दिया है, ये 23 दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग 14 दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग 5 दिया है। ठीक है, ये दिया है। देखो अपने को क्या क्या चाहिए मोड के लिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने को जो मैक्सिमम है ये 23 ये चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, L ये 35 हो गया, ये मॉड के लिए चाहिए। हमें मीन के लिए कुछ और चाहिए। मीन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये जो एजेस दिए मतलब जो ऑब्जर्वेशन दिया है इसकी हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो XI निकालना है, तो इनका एवरेज निकालना है। देखो 5 और 15 के बीच में क्या आता है 10, या इन दोनों को ऐसा कहूँ कि 5 और 15 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस का आधा 5 होगा, तो 5 लोअर वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, या अपर वाली में मतलब लोअर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दो, या अपर ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट, या इनका डायरेक्ट एवरेज। तो ये 10 हो जाएगा, 20, ये 30, ये 40, दिस इज 40, ये 50 एंड दिस इज 60। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब आप तो चाहें XI डायरेक्ट निकाल लें, या यहाँ पर x कोई अगर ये बड़े नंबर आपको लग रहे हैं कि बहुत बड़े नंबर हैं तो कोई एक 30 या 40 आप एक ही वैल्यू एज्यूम कर लें। तो हम क्या करते हैं FI XI डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतने बड़े नंबर नहीं हैं कि हम मल्टीप्लाई ना कर पाएँ। तो FI XI दिस इज़ FI दिस इज़ XI, इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 6 दाम 60 11 दूनी 22 ये 0 हो गया, 21 तिहाई 63 ये 0 हो गया, 23 चौका 92 ठीक है और ये 0 आ गया, और ये 14 पंचे 70 और ये एक 0 आ गया, और 5 छक्का 30 ये 0 आ गया। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग कितना दिया है, जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इनको आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, कुछ 80 आ जाएगी। कैसे, 5 4 9 3 12 1 13 1 14 6 20 हासिल कैरी 2 तो 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80 हो गया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ आएगा 2830। अब अपने पास सबसे पहले तो मॉड का फार्मूला अभी अपन ने पिछले लिखा है जस्ट थोड़ी देर पहले। देखो मॉडल क्लास पहले फाइंड करेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या 23 है, तो 23 में F1 अपना क्या हो गया 23 हो गया। ठीक है, F0 क्या हो गया 21 हो गया, F2 क्या हो गया 14 हो गया। क्लियर है, ये रहा F1 सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में, उसके पहले F0 21, उसके बाद वाला F2 14। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ये वाली, ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई 35 से 45। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, L इज इक्वल टू 35 एंड H इज इक्वल टू स्टेप साइज 10। देखो 5 से 15 10, 15 से 20, इन दोनों के सबके बीच डिफरेंस 10 का है, तो H इज इक्वल टू 10 हो गया। मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। मैं ये फार्मूला बार बार आपके सामने लिख रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लेना इसको। ठीक है, इंटू H। L की वैल्यू कितनी 35 प्लस F1 मतलब 23 माइनस F0 मीन्स 21 डिवाइडेड है 2 इंटू 23 माइनस 21 और माइनस 14 इंटू 10। हाँ भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 दिस इज 2 इंटू ये 10 ये डिवाइडेड बाय 23 दून 46 और 21 से 14 37, 21 14 35, तो 46 में से 35 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, 2/11, 2/11 की वैल्यू कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू 0.09 होती है, तो 2/11 मीन्स 0.18, तो 0.18 हो जाएगा और उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.18 हो जाएगा तो 35 और प्लस ये 136 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 81 ऐसा 36 पॉइंट ये आएगा 36.81, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.81 हो जाती है ना, तो ये आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा आंसर हमारा क्या आएगा, जो मीन होता है। क्या होता है मीन, समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स आई क्या आया, अब देखो पिछली वीडियो में मतलब पिछले लेक्चर में इसी की 2830 आया है। समेसन एफ आई फ्रिक्वेंसी कितनी आई है 80। ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 283 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 ये आएगा 30.375। ठीक है, बताओ कोई कठिन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको मॉड का फार्मूला लगाना है, मीन का फार्मूला लगाना है, बस आंसर आ जाएगा। मॉड में आपको सबसे पहले एक तो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, वो F1 होगी, उसके पहले वाली जो होगी F0 होगी, इसके बाद वाली F2 होगी, इसके ऊपर जो मॉडल क्लास होगी
दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में आपको लोअर लिमिट लेनी है, लोअर वैल्यू, एंड एच लेनी है स्टेप साइज। ठीक, इतना सा काम है, बताओ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देख लेते हैं क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आर ऑफ 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिटर्म। अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा था, उसमें ये पूछा था कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये पूछा था। इसका मतलब जो अपना मोड आया था, ये मोड कितना आया था अपना, मोड आया था 36.81, ये ईयर में था। ठीक है, और ये जो मीन आया था, मीन कितना आया था अपना 35.375। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर, देखो इसमें लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर एंड, ये अप्रॉक्स में है। ठीक है, एंड अथवा वाइल द एवरेज है, जो भी एवरेज एज है ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल और 35.37। मतलब जो क्या बोला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी एवरेज एज लगभग ये 36.8 ईयर है, एंड जो सारे पेशेंट एडमिट हैं उनकी एवरेज एज 35.37 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ, वो जो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो दिया है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, यही अपने से पूछा है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो, इसमें टेबल तो हमारे पास गिवन ही है, हमसे डायरेक्ट पूछा, क्या पूछा है, मोड पूछा है। तो मोड हम क्या लगा देंगे, वही L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले तो देखो, इसमें से 10, 35, 52, 61, 38, इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 61 है। तो हमारा F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू 61, F0 इज इक्वल टू 61 के जस्ट पहले 52, एंड F2 इज इक्वल टू उसके बाद 38 है। ये रहा F2। ठीक है, जो हमारी मॉडल क्लास होगी 61 के जस्ट करस्पॉन्डिंग ये 60 to 80 है, विच इम्प्लाइज L इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ कि ये 60 है, एंड H इज इक्वल टू 20। क्लियर है यहाँ तक। बस वैल्यू पुट करनी है मोड में। ऊपर जो फार्मूला लिखा है, दिस इज फार्मूला नंबर 1, इसी में वैल्यू पुट करनी है। मोड इज इक्वल टू L मीन्स 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 मीन्स 61 माइनस F0 मीन्स 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 मीन्स 32 इंटू 20। आंसर फाइंड करना बस इतना सा कैलकुलेट करके, प्लस 61 माइनस 52 ये हो जाएगा 9 इंटू ऊपर 20 है वो हो जाएगा 2 एक कम 2 122, 122 में से 38, 5 3 8 88, 5 3 8 80 और ये 90, तो 90 हो गया, और ये 122 हो गया। 122 में से 90 चला गया तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। ठीक है, 32 है और ये 20 है, तो 20 को 4 से आप काटोगे तो 4 8 32, 4 पंचे, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 5 नंबर 45 बटे 8 बराबर 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 65.5 बटे 8 मीन्स 625। 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, तो 5/8 मीन्स 0.625 हो गया, और एक पूरा था 5। ये हो गया अपना मोड।
आंसर हो गया। बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? ये ऑर्स में आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये जो भी डाटा दिया है ऑर्स में दिया है, यूनिट लिख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है? The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of the 200 family in a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly. मतलब आपको मोड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, इतना सा काम है, राइट। तो सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो दोस्तों, ये क्या मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 1000 से 1500, मतलब 1500 से 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, और इस तरीके से ये मंथली एक्सपेंडिचर दिया है। ठीक है, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी जो दिया है वो करस्पॉन्डिंग ये दिया है टेबल में 24, ये 40, ये टेबल में दिया है वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, ये 33, ये 28, ये 30, और ये दिया है 22, ये दिया है 16, ये दिया है 7। जब आप इनको ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो ये टोटल 200 दिया है, और बोला भी है क्वेश्चन में कि 200 फैमिली के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, अपने को मॉड और मीन दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉड फाइंड करने के लिए तो हमें डायरेक्ट बस इसमें से सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ढूंढनी होगी। ये 40 है। ठीक है, यहाँ से मॉड तो इतने से निकल जाएगा। मीन अगर फाइंड करना, तो मीन के लिए सबसे पहले तो हमें XI फाइंड करना होगा। XI क्या होता है? एवरेज होता है। तो 1000 और 1500 के एवरेज देखो, 500 को सब में डिफरेंस 500 का है। इन सभी में डिफरेंस 500 का है, तो 500 का आधा कितना होगा? 250, 250। तो लोअर लिमिट में 250 ऐड कर दो सभी वाले में, तो ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1750, ये हो जाएगा 2250, ये हो जाएगा 2750, ये वाला हो जाएगा 3250, ये हो जाएगा 3750, ये हो जाएगा 4250, और ये हो जाएगा 4750। कोई दिक्कत? अब देखो, ये दोस्तों ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए एज्यूम कर लो, कोई एक नंबर इनमें से। 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई, ये बीच के 2 में से कोई एज्यूम कर लो। तो बीच के 2 में से मैं बड़ा वाला नंबर एज्यूम कर रहा हूँ 3250। ठीक है, 3250 इसको एज्यूम कर लिया, एक ही वैल्यू। तो हम क्या निकालेंगे? DI XI माइनस A, यही होता हमारा DI। तो 3250 में से 3250 गए 0, इसमें से 3750 में से 3250 गया, तो ये 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 500 का डिफरेंस है, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? -500 हो जाएगा, ये वाला -1000 हो जाएगा, -1500 हो जाएगा, और ये -2000 हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब देखो, ये बड़े बड़े नंबर हैं, तो हम क्या मान लेते हैं? कोई एक H की वैल्यू मान लेते हैं। H की वैल्यू 500 मान लेते हैं। तो 500 से इन सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? UI = DI डिवाइडेड बाई H। सबको डिवाइड कर दो 500 से, ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 2 3। कोई दिक्कत? अब हम सबसे पहले तो मीन ही निकाल लेते हैं। मीन का क्या फार्मूला होता है? X बार = यहाँ H वाला है, तो A प्लस समेसन FI UI डिवाइडेड बाय समेसन FI यहाँ पर इंटू H। हमने एक चीज़ तो अभी टेबल से निकाली ही नहीं, X बार है, ये FI UI, ये भी ज़रूरत पड़ेगी ना। देखो, 24 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -96। ठीक है, -96, ये 40 दिया इन 120, तो माइनस का 120 हो गया। 33 दूनी -66, 28 एक कम -28, और ये रहा तो 0 हो गया, ये 22 हो गया, ये 16 दूनी 32 हो गया, ये 7 3 21 हो गया। इनको आप ऐड करो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये -35 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? बस मीन में सबसे पहले आंसर पुट कर दो। X बार = A मीन्स हमने क्या एज्यूम किया? 3250 प्लस समेसन FI UI कितना आया है? -35 डिवाइडेड बाय समेसन FI, तो अपने को 200 दिया ही है,
इंटू एच, एच मीन्स कितना आपने माना 500। देखो एच यहाँ पर जो भी माने थे डिवाइड किए थे तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, जो भी है ए यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ए को यहाँ प्लस कर दिए हैं ये, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना रह गया और क्या बचा, 3250 माइनस हो जाएगा। देखो ये डबल जीरो, इसके डबल जीरो कच गया, 5/2 35 माइनस 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आएगा 3250 और ये आएगा -87.5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2662.5। ये क्या आ गया, मीन आ गया। अभी अपने को मॉड फाइंड करना है। मॉड एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। हाँ भाई, फार्मूला याद होगा कि नहीं? हमने जो मॉडल क्लास पढ़ी थी उसमें क्या था? अब चलो वो भी देखो ये मॉडल क्लास हमारी थी 40 वाली, 1500 से 2000। इसके पहले 24, ये 24 है, 24 है ना, ये रहा 24, F0 F1 F3, ठीक है। तो इसको अगले पेज पर लिखते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताओ? तो मीन के लिए जो हमारी मॉडल क्लास होगी, सबसे पहले तो मॉडल क्लास लिखते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास क्या है, 1500 से 2000। इसका मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ कि लोअर लिमिट जो हमारी है 1500 है एंड h इज इक्वल टू 500 है। देखो ये मीन का h जो है ये h, और जो हम ये टेबल में जब कैलकुलेट करते हैं ये वाला हमारा h, ये h, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल संभव है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ये वाला जो है मीन के लिए फाइंड करते हैं h, और ये जो है, ये जो हम 40 ले रहे हैं इसमें स्टेप की डिफरेंस, ये स्टेप का डिफरेंस, ये वाला h जो है हम किसके लिए निकालते हैं, मॉड के लिए। और ये जो h लेते हैं, सपोज आप सोचो h की जगह 500 लियो, 500 की बजाय आप 250 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं ना, तो ये नंबर छोटे हो जाते। तो ये h और ये h दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। बाय द वे सेम कई केसेस में आते हैं, सेम ही आते हैं बट डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना कि नहीं वो कैसे होगा, ठीक है। और F1 कितना है, F1 इसमें कितना दिया है 40 था, उसके पहले F0 कितना था 24 था, एंड F2 कितना था वो 33 था। बस अब मोड में वैल्यू पुट कर दो। L मीन्स 1500 प्लस F1 मीन्स 40, ये रहा, माइनस F0 मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 0 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। ये 1500 अपनी जगह है, प्लस 40 माइनस 24 16 इंटू ये 500 ऊपर है, डिवाइडेड बाई 40 दूनी 80 और 33 30 20 50 7 57, 80 में से 57 गए 23, 1500 प्लस 1600 इंटू 500, 16 पंचे 80, 80/23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8000 हो जाएगा ना, 80/0/23 प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, प्लस 3472.82, तो 15×3 1847.82। ये आंसर आ गया मोड का, ठीक है। ये किस में आएगा, ये रुपीज़ में गया था, एक्सपेंडिचर गिवन था तो ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। बताओ इसमें कोई कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही, ये भी रुपीज़ में आएगा, ठीक है। मतलब मीन भी रुपीज़ में दिया था तो मीन भी रुपीज़ में आएगा और मॉड भी रुपीज़ में आएगा। कोई दिक्कत है नहीं? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर। अब बताओ
मैं आपको इसमें दोनों मॉड एंड मीन दोनों फाइंड करवाऊं या आप खुद कर लेंगे? आप ये बताओ पहले। आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं इसी टेबल में यहाँ बना के लिख दूं, या आप कहें तो मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। अपने को मॉड फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ये ठीक है। मैं आपको ये टेबल बना देता हूँ पहले, ठीक है। देखो ये टेबल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ये दिया है। इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी दी है 389, दिस इज 389 10, ठीक है। उसके बाद 3002, 3002, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जब आप सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 35 है, ठीक है। देखो कैसे, 3 2 और 3 5, 10 15, 8 दूनी 16, 1 17, 3 20, 15 17, 15 मतलब 17 3 20 और 15 35। एक्स आई निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि अपने को मीन भी निकालना है। तो 15 और 20 का डिफरेंस कितना, 5 है, 5 का आधा 2.5 मीन्स 2.5, 2.5 सभी लोअर वैल्यू में ऐड करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा, ये 22.5 आ जाएगा, ये 27.5 आ जाएगा, दिस इज 32.5, दिस इज 37.5 एंड दिस इज 42.5, दिस इज 47.5 एंड दिस इज 52.5, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो डेसिमल में है, कुछ बड़ी वैल्यू दिख रही है, हमें काम करते हैं कोई एक ही सूटेबल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसमें से चौथे 5 में से कोई सा भी एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं बड़ा वाला नंबर 37.5 एज्यूम कर लेता हूँ। आप कहेंगे कि मैं बार बार बड़ा वाला नंबर इनमें से क्यों लेता हूँ? क्योंकि यार दोस्त, ये बड़ा वाला नंबर है तो ये 0 हो जाएगा, इसके नहीं पहले छोटे नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब हमने डी आई निकाला, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 37, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा, ये 10 और ये 15, ये माइनस का 5, ये माइनस का 10, ये माइनस का 15, ये माइनस का 20। अब 5 भी ले सकता हूँ, बोलो तो ले लूँ, ना बोलो तो नहीं, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। एक काम कर सकता हूँ, बताओ आप, h इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो हम यू आई निकालेंगे तो डी आई अपॉन एच। देखो इसी में साथ साथ आपकी एक बार तो आपकी मीन की प्रैक्टिस हो चुकी है, साथ साथ आप मीन भी निकाल रहे हैं, तो मीन की अगेन प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2 3 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब एफ आई यू आई तो आपको निकालना पड़ेगा मीन के लिए, क्लियर है। तो 4 3 -12, 8 3 -24, 9 दूनी -18, 10 1 का -10, ये 0, ये 0, ये 0, 3 दूनी 6। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -58, क्लियर है। बस आपको मीन में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, मॉड में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। मॉड मॉडल क्लास कौन सी है? सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे इनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 10 है, इसी की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होगी वही मॉडल क्लास होगी। 30 से 35 मॉडल क्लास है। क्या मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू 30 एंड H इज इक्वल टू 5। ये H इन 30 35 पर डिफरेंस है, ये वाला H नहीं है, ठीक है। देखो F1 कितना है, सबसे पहले F1 तो 10 है, उसके पहले F0 कितना है, वो 9 है, उसके बाद F2 कितना है, वो 3 है, क्लियर। अब वैल्यू पुट करें, मॉड इज इक्वल टू एल, एल मीन्स क्या दिया है 30 आपने निकाला, प्लस F1 मीन्स 10 -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 -9 -3 F2 इंटू H मीन्स 5। फाइंड करें तो ये 30 प्लस 10 -9 1, ये ऊपर का 5 ही आ गया, ये 2 गुणे 10 मीन्स 20 और 9 3 12, 20 में से 12 गई 8, 5/8 मतलब 0.625, तो ये 30.6
0.625 ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप मीन निकाल लो, क्या हो जाएगा? ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी? 37.5 आपने एज्यूम किया था। एग्जैक्टली ये रहा 37.5। ठीक, तो 37.5 हो गया प्लस एच की वैल्यू 5 आपने मानी है। समेसन यू आई एफ आई कितना आया था? -58। ये रहा माइनस, चिन्ह के साथ रखना है, -58 डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। समेसन एफ आई कितना आपने कैलकुलेट किया था? 35 कॉलोनी का मतलब डाटा दिया था, फ्रीक्वेंसी 35 दी थी। ये रहा 37.5 माइनस, अब ये 5 से काटेंगे तो 5 7 35 -58 डिवाइडेड बाई 7 7 8 56। 37.5 माइनस 7 8 56 8 इंटू 2/4, तो 8.2/7 मीन्स 28। 1/7 की वैल्यू होती है 0.14 होती है अराउंड, तो 2/7 की वैल्यू 0.14 इंटू 2 मीन्स 0.28 के समथिंग आ जाएगी। जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 29.21। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्त? ठीक है, 29.21। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत नहीं है ना? The given distribution show the number of runs scored by top batsman in the world one day. Find the mode। अब इसमें मोड बस फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करना है तो आपको कुछ और करना नहीं है, बस इनका ये इनमें से सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है। अब मैं इसी टेबल में आपको बना रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? टेबल में बना देता हूँ। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? 18 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F1। इसके पहले वाली F0 हो जाएगी और ये वाली F2 हो जाएगी, ठीक है? और ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो देखो मॉडल क्लास हमारी कौन सी है? 4000 से 5000। मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ? L इज इक्वल टू 4000 एंड H इज इक्वल टू 1000। क्लियर है? कोई दिक्कत? F1 कितना है? 18 है। F0 कितना है? 4 है। F2 इज इक्वल टू 9 है। क्लियर? बस आप मॉड का फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L मीन्स कितना है? 4000 प्लस F1 कितना है? 18 माइनस F0 मीन्स 4/2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H मीन्स 1000। बताओ दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है, बस फार्मूला आपको थोड़ा सा याद हो, तरीका याद हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है? 18 माइनस 4 14, 18 दूनी 36, 9 4 13, 36 माइनस 13 23 इंटू ये 1000। ये रहा 4000 प्लस 14/23। इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये समथिंग आएगा कुछ, टोटल वैल्यू लिख देता हूँ मैं। टोटल वैल्यू ये आ जाएगी 460, मतलब 608। ये 4608.7 ये आंसर आएगा, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये 14/23 14,000 हो जाएगा। ये 14,000/23 आ जाएगा, निकालेंगे इसको तो 608.608.7 आएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासेस थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड each
3 minutes and summarize it table given below, find the mode of the data। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अलग से टेबल क्यों बनाए हम, इसी में ढूंढ लेते हैं। हमारा जो काम है, हमें ये चाहिए सबसे बड़ा नंबर, ये फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर 20 है। ठीक है, उसके ऊपर ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक, बस देखो मॉडल क्लास क्या है, 40 से 50। क्या मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू 40 हो गया एंड H इज इक्वल टू 10 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। F1 कितना दिया है, उसके सबसे बड़ी ये फ्रिक्वेंसी हमारी 20 है, F1 20, F0 कितनी है 12 है एंड F2 कितना दिया 11। बस मॉड का फार्मूला अप्लाई करो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L मीन्स 40 प्लस F1 मीन्स 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 मीन्स 12, ये 12 है, और माइनस F2 मीन्स 11 इंटू H मीन्स 10। कोई दिक्कत है भाई बताओ। 40 प्लस 20 माइनस 12 मीन्स 8 इंटू ये कितना 10 है, 20 दूनी 40 और 12 और 11 23, तो 40 में से 23 गए 17, 80/70, 40 प्लस 80/17, 17 × 50 = 85, मतलब 17 चौको 68, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा, 4 पॉइंट ये 70 का राउंड आएगा, तो अपना आंसर टोटल आ जाएगा 44.7। क्लियर, ये हो गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज क्लोज हुई। बताओ इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत हुई क्या कभी कहीं भी। बस आपको क्या निकालना है, सबसे फ्रिक्वेंसी जो गिवन है, फ्रिक्वेंसी जो गिवन है उसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी F1 हो जाती है। समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है प्रीसीडिंग वाली F0 हो जाती है, इसके सक्सीडिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो F2 हो जाती है, ठीक है। इसके जो करस्पॉन्डिंग जो ये रेंज दी रहती है ऑब्जर्वेशन, ये हमारी मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास जो भी A से B है, तो ये A छोटी वाली वैल्यू हमारी लोअर हो जाती है, बड़ी वाली वैल्यू हमारी अपर हो जाती है। हमें सिर्फ लोअर वाली वैल्यू से मतलब होता है, मतलब छोटी वाली वैल्यू से, ठीक है। हम फार्मूला लगा देते हैं L प्लस वही F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला लगा देते हैं। बाकी मीन के लिए तो अपन ने 3 फार्मूला पढ़ा। 3 फार्मूला एक्चुअली वो एक ही हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड का है जो समेसन FI/XI डिवाइडेड बाय समेसन FI, फिर एक कौन सा था, एज्यूम्ड मीन मेथड वो क्या था, x बार इज इक्वल टू A प्लस समेसन FI/DI डिवाइडेड बाय समेसन FI। समेसन FI हर जगह डिवाइड होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो x बार इज इक्वल टू A प्लस उसमें h आ जाता है, और ये समेसन FI/UI डिवाइडेड बाय समेसन FI। बस इतना सा है। बताओ इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है? मैं इसको इतना कम टाइम में समराइज़ कर दिया हूँ। अब इसी चीज़ को आप चाहे बार बार देखते रहिए, तो इसलिए ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें, अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।